अनेकता में एकता, संस्कृति, परंपराओं और लोक कला का अनोखा समावेश। यहाँ बसता है अपनापन और प्रेम। कानों में रस घोलती है मीठी बोलियां, आंखों को भाते हैं अद्भुत पर्यटन नजारे। शालीनता, समृद्धता और ऐतिहासिक धरोहरों को अपने में संजोए आपको बताते हैं देश का दिल कहे जाने वाले ऐसे प्रदेश के बारे में। भारत की संस्कृति में मध्य प्रदेश जगमगाते दीपक के समान है, जिसकी रोशनी की सर्वथा अलग प्रभा और प्रभाव है। यह विभिन्न संस्कृतियों की गंगा जमुनी तहजीब का आकर्षक गुलदस्ता है, जिसे प्रकृति ने राष्ट्र की वेदी पर जैसे अपने हाथों से सजा कर दिया है, जिसका सतरंगी सौंदर्य और मनमोहक सुगंध चारों ओर फैल रही है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इसके बाद सन 1991-92 में देश में पहले आम चुनाव कराए गए। सन 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1 नवंबर 1956 को नए राज्य के रूप में मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ। आज भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था, पर फिर छत्तीसगढ़ अलग राज्य हो गया। मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम में राजस्थान और गुजरात, दक्षिण में महाराष्ट्र है। मध्य प्रदेश में 5 लोक संस्कृतियों का समावेशी संसार है। ये 5 सांस्कृतिक क्षेत्र हैं: निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और ग्वालियर यानी चंबल। मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले हैं। खनिज संसाधनों से समृद्ध मध्य प्रदेश हीरे और तांबे का सबसे बड़ा भंडार है। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से अपने पर्यटन के लिए भी जाना जाता है। मांडू, धार, महेश्वर, मंडलेश्वर, भीमबेटका, पचमढ़ी, खजुराहो, सांची स्तूप, उज्जैन, जबलपुर जलप्रपात इत्यादि मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल के प्रमुख उदाहरण हैं। उज्जैन जिले में प्रत्येक 12 वर्षों में कुंभ सिंहस्थ मेले का पुण्य पर्व विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, इसलिए यहाँ बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य, कूनो राष्ट्रीय उद्यान सहित कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान एवं विश्व का प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी और जू मुकुंदपुर सतना में स्थित है। इसके अलावा 70 साल के बाद प्रदेश में लाए गए चीते भी मध्य प्रदेश की शोभा बढ़ा रहे हैं। बात नदियों की हो तो जीवनदायिनी मां नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख और लंबी नदी है। वहीं बंजार, तवा, मचना, देनवा, सोनभद्र, चंबल, शिप्रा, काली सिंधी, पार्वती, बेतवा, धसान और भी कई नदियां शामिल हैं। राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी है। इसके अलावा कई इलाकों में उर्दू और मराठी का भी वर्चस्व है। यहाँ कई क्षेत्रीय बोलियां भी बोली जाती हैं। इन बोलियों के अलावा मालवा में मालवी, निमाड़ में निमाड़ी, बुंदेलखंड में बुंदेली और बघेलखंड और दक्षिण पूर्व में बघेली बोली जाती है। यहाँ की अन्य भाषाओं में तेलुगु, भिलोड़ी, गोंडी, कोरकू इत्यादि शामिल हैं, जो कि जनजातीय समूह द्वारा बोली जाती हैं। प्रदेश में कई शहर अपनी धार्मिक आस्था के केंद्र के लिए भी प्रसिद्ध हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख उज्जैन शहर है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अब महाकाल का मंदिर महाकाल लोक के रूप में अवतरित हो गया है। भोपाल की ताजुल मसाजिद भारत की सबसे विशाल मस्जिदों में से एक है। बड़वानी का 52 गजा, दमोह का कुंडलपुर, दतिया का सोनगिरी, बैतूल की मुक्तागिरी प्रसिद्ध है। विदिशा नगरी 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ की गर्भ जन्म व तप कल्याणक भूमि है। वहीं सांची में स्थित सांची का स्तूप बौद्ध धर्म की आस्था का केंद्र है। मैहर, सलकनपुर, देवास इत्यादि प्रसिद्ध मंदिर हैं। मध्य प्रदेश अपनी शास्त्रीय और लोक संगीत के लिए भी विख्यात है। विख्यात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत घरानों में प्रदेश के मैहर घराना, ग्वालियर घराना और सेनिया घराना शामिल है।
मध्यकालीन भारत के सबसे विख्यात गायकों में तानसेन और बीजू बावरा मध्य प्रदेश से ही हैं। पार्श्व गायक किशोर कुमार और लता मंगेशकर, जया भादुरी सहित अनेक प्रसिद्ध हस्तियों का जन्म स्थान भी मध्य प्रदेश ही है। यहाँ देश की सर्वाधिक जनजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें गौड़, भील, बैगा, भारिया, मारिया, कोरकू, कोल, सहरिया इत्यादि हैं। इन सभी जातियों के अपने अलग अलग लोक नृत्य व संगीत हैं। फाग, भरथरी, संजागीत, कालबेलिया, भगोरिया, ददरिया, मटकी इत्यादि। वर्तमान में राज्य के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल तथा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है। उन्हीं की संकल्पना के अनुरूप हमारा मध्य प्रदेश भी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की परिकल्पना को साकार कर रहा है। हमारा लक्ष्य जल्द से जल्द मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का है। स्वच्छता में नंबर 1 एमपी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन सभी सुविधाओं को प्रदान करने के साथ ही महिलाओं को आत्मसम्मान और बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं को गरिमा प्रदान करता है। किसानों को 0% ब्याज पर ऋण, मेधावी विद्यार्थी योजना, लाडली लक्ष्मी, कन्या विवाह, संबल जैसी अनेक योजनाएं लागू हैं। महिलाओं और बेटियों की शिक्षा, संपोषण, सुरक्षा और सम्मान के लिए भी कई योजनाएं बनाई हैं। महिलाओं को स्व सहायता समूह से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। आज प्रदेश में 3 लाख से अधिक महिला स्व सहायता समूह कार्य कर रहे हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल उत्पादों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की समुचित व्यवस्था की है। प्रदेश में हर घर में जल की पर्याप्त व्यवस्था और सबका पक्का आवास का सपना भी जल्द पूरा होगा। प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण पथ व्यवसायियों को 10-10 हजार रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उनकी आजीविका के लिए दिया जाता है। प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गरीबों को निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश के हर कोने में 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। यही नहीं, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश देश में अग्रणीय है। नागरिकों को बेहतर सुविधाओं का लाभ मिले, इसके लिए देश में पहली बार मध्य प्रदेश ने लोक सेवा गारंटी योजना शुरू की। मध्य प्रदेश में 9,200 सीएम राइज स्कूल शुरू करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में MBBS की सीटों को बढ़ाए जाने का फैसला और हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी मध्य प्रदेश से ही आरंभ हुई है। प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने की दिशा में भी हमने अनेक कदम उठाए हैं। रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से युवाओं एवं श्रमिकों के लिए रोजगार की समुचित व्यवस्था की गई है। युवाओं के पास स्वयं का अपना रोजगार हो, इसके लिए हम उनको मुख्यमंत्री स्वरोजगार के माध्यम से स्वरोजगार प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के वैभवशाली नेतृत्व में मध्य प्रदेश नित्य नए आयाम स्थापित कर रहा है और प्रगति की अविराम इबारत लिख रहा है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के स्वप्न को साकार करने के लिए आइए हम सब मिलकर स्वर्णिम, समृद्ध और विकासशील मध्य प्रदेश बनाएं।